नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट कल देर रात आ गया। कल दिन भर कयास लगाई जाती रही कि रिजल्ट किस टाइम जारी हुआ, लेकिन अंत में लेट नाइट रिजल्ट आ गया और आप लोग की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। हमारे ग्रुप में भी बहुत से विद्यार्थी सक्सेसफुल हुए, बहुत से लोग जो है नहीं सक्सेसफुल हुए, सफल नहीं हो पाए। कई सारी वजह रही, सभी का हम विश्लेषण भी करेंगे यहाँ पर। और जो लोग सफल हुए, जो लोग असफल हुए, उनके लिए आगे का क्या रोड मैप होना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, निश्चित रूप से आपने जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, क्योंकि इतनी हाई मेरिट में, इतने हाई कट ऑफ में भी अगर आप सफल हो गए हैं तो आपकी मेहनत रंग लाई है। उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी हमारी हाई थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो है कट ऑफ से मैच नहीं कर पाई। बहुत सारे स्रोतों पे बहुत सारे विश्लेषण किए गए, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया। मैंने भी निश्चित रूप से कट ऑफ का विश्लेषण किया और उसके काफ़ी करीब तक रहने के बाद भी जो है मैं ये खुद स्वीकार करता हूँ कि हमारा जो कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन था वो बहुत ज़्यादा सटीक नहीं था। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, हालांकि मैं आपको कोई सफाई देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स को भी फॉलो करते हैं। लोगों ने 120, 122 तक कट ऑफ गिराकर बताई थी, तो उस लिहाज से हमने 129, 130 तक की जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था जनरल के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। और हमने प्रॉपर एक सर्वे अपने ग्रुप में कराया था 10,000 विद्यार्थियों के बीच में, उसके आधार पर वो चीज़ें निकल के आई थी। इसमें कई वजह रही। पहली चीज़ तो सीट नहीं बढ़ी, सीट जितनी थी उसमें केवल 8 सीटों का इजाफा हुआ। और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, बार बार खबरें आ रही थी कि 500, 550 सीटें तक हो जाएंगी परिणाम आने तक, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो पहला प्रभाव तो आप इसका मान सकते हैं। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि जो लोग हाई मेरिट वाले लोग हैं, 140 प्लस वाले हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रहे। उन लोगों ने पोल्स इत्यादि में बहुत ज़्यादा अपने अंकों का प्रदर्शन नहीं किया, या तो यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपनी बात को गोपनीय रखा, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारा जो है क्लियर हो ही जाएगा। अभी भी जो हमने ग्रुप में पोल्स कराए थे वो वहीं पर यथावत है। आप जो है थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा पोल का रिजल्ट, और वहाँ पर आप देखेंगे कि 140 के ऊपर वाला जो ब्रैकेट था उसमें बहुत कम लोगों ने अपना मतदान किया था। और आज की डेट में आप देखेंगे तो 140 से ऊपर वाले बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो खैर, जो भी वजह रही, प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन ही होता है। और मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं किया था कि जो है आप तैयारी करें। हाँ, मेरा एक आग्रह था कि अगर आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं मौजूद है तो अपने समय का सदुपयोग करें। और समय का सदुपयोग यही हो सकता है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करें। कम से कम जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जो ये 1 महीने 1.5 महीने का समय है वो आपका जो है यूटिलाइज होगा। और कोई भी पढ़ी हुई चीज़, कोई भी अभ्यास की हुई चीज़ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में वो काम आएगी, नहीं तो जीवन में काम आएगी, ये चीज़ निश्चित है। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, नई बातें, और कुछ ना कुछ जो है हमारे साथ जो है होता भी रहता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो मुझे वास्तव में बहुत दुख है जिन लोगों का सफल जो नहीं हो पाए, और ख़ासकर जो बॉर्डर लाइन पर रह गए, क्योंकि इसमें कुछ बातें और भी हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग के द्वारा जो एक परिपाटी बनाई गई है, जो एक नियम बनाया गया है कि हम ऑब्जेक्शंस के बाद रिवाइज्ड आंसर की नहीं देंगे। और लिखा तो रहता है उनके प्रपत्र में, यहाँ भी लिखा हुआ है कि श्रेणीवार कट ऑफ और प्राप्तांक जो है चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, 2021 का परिणाम आ चुका है। 2021 के लोग आज सचिवालय में 1 साल से ऊपर की नौकरी भी कर चुके हैं। क्या उनका आपने कहीं कट ऑफ उस तरह से देखा? आरटीआई के द्वारा मिला हुआ कट ऑफ जरूर आपने देखा होगा। और क्या किसी का आपने प्राप्तांक देखा कि प्रीलिम्स में कितना मिला और इस तरह से? तो कुल मिलाकर जो सफल होते हैं उनको अपनी मार्कशीट में पता चल जाता है, जो असफल होते हैं उनको कभी नहीं पता चलता है
कि हम क्यों असफल हुए थे। 8 से 10 क्वेश्चंस के बीच जो है कयास लगाए जा रहे थे शुरू से, और वो बात भी सत्य हुई। कम से कम 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर या तो बदले गए हैं, या तो डिलीट हुए हैं, या चेंज हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसने मेरिट पर, कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, और इस प्रभाव की वजह से ही जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कम भी थे, 127 128 तक थे, उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दावा किया कि उनके 136 137 थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। और यहीं पर जो है जो सबसे बड़ा जो है टर्निंग पॉइंट रहा कि EWS और OBC इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सफ़र करना पड़ा, क्योंकि 135 के ऊपर जनरल का सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, 134 तक का भी मुझे पता है। हालांकि ये जो नंबर बताए जा रहे हैं ये वास्तविक नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यही नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस को जो है डिलीट किया गया है, किन पे कॉमन नंबर दिया गया है, किन का उत्तर चेंज किया गया है। तो आप अभी जो भी जानते हैं वो वास्तविक नंबर नहीं है, वो आपके द्वारा जो है आंसर की से मिलाने वाले नंबर हैं। EWS और OBC में ऐसे ऐसे केसेज जो है हमारे विद्यार्थियों ने बताए हैं कि 139, 140, 138 पर भी उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाए। जैसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था वैसे ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ भी गई है। और कट ऑफ क्या गई है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, केवल सभी लोग अंदाज लगा रहे हैं दूसरे के मार्क्स से, अपने अनुमान से जो है। और यहाँ पर जो है एक और जो मुझे सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट लगा, गर्ल्स का और बॉयज़ के कट ऑफ में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता था। यही अंतर जो है SC SC कैटेगरी के लिए भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसमें भी कोई रियायत नहीं रही। 129 130 तक जनरल गर्ल्स का जो है नहीं हुआ है, ये भी मेरे पास सूचना है। वहीं पर 127 128 वाली गर्ल्स का हुआ है। तो कई सारे जो है वर्जन्स हैं, एक्चुअल में कोई अपने वास्तविक नंबर नहीं जानता है। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहेगी जब तक जो है रिवाइज आंसर की के बारे में नहीं जान पाता है, और कोई जान भी नहीं पाएगा। मान लीजिए साल 6 महीने के अंदर जो है कोई ना कोई RTI के द्वारा प्री का कट ऑफ का तो पता लगा लेगा, लेकिन जो है एक्चुअल में रिवाइज आंसर की क्या है इसके बारे में ना तो कभी पहले पता चला है ना अभी पता चलेगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं, और इस बीच जो है जो लोग सफल हुए हैं निश्चय ही वो बधाई के पात्र हैं, और जो नहीं सफल हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत मेहनत की, और अब जो है आपको निराश या हताश होना नहीं है, ये आपकी हार नहीं है। ठीक है, ये जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप जो है कंपटीशन में टिक नहीं पाए, क्योंकि बहुत हाई मेरिट गई। तो निश्चित रूप से इसको आपको अपने हार की तरह नहीं लेना चाहिए। आपने भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष किया, और आपके सामने जो भी अगला लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। कैसे बढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ और बातें जैसे ARO के बारे में हमने पहले ही कहा था कि ARO और RO की मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, और ये इस रिजल्ट से दिखता भी है। जितना जो है मुझे जानकारी दी गई है, लोगों ने बताया है, मुश्किल से 1 2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, और उसके बारे में भी अभी कुछ सर्टेन रूप से जो है नहीं कहा सकता है। लगभग 7500 लोग हैं सारी कैटेगरीज को मिलाकर जो मेंस देने जा रहे हैं, और पदों की संख्या जो है 419 है अब जो है। तो 419 के अगेंस्ट लगभग 7500 लोग जो है फाइट करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ भी कंपटीशन टफ है। और ये मान लीजिए कि जब प्रीलिम्स का इतना हाई लेवल गया है तो मेंस में भी कोई रियायत नहीं मिलनी है। आप किसी भी स्थिति में ये मान के चलिए कि जो हाईएस्ट का सिलेक्शन होगा वो 275 280 से कम पर नहीं जाएगा, जैसा मैं अपने पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो आप लोग को बहुत ही एक जो है सुप्रीम लेवल की तैयारी करनी होगी हर तरह के क्वेश्चंस के लिए, और बहुत ज़बरदस्त जो है कंपटीशन की तैयारी मानकर आपको आगे बढ़ना होगा। मेंस की तैयारी पर मेरा वीडियो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है सारे सेगमेंट वाइज, और एक स्ट्रेटजी का वीडियो बहुत जल्दी ही जो है मैं फिर से लेके आऊँगा जो है, क्योंकि अब जो है शॉर्ट टर्म में कैसे तैयारी की जाए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मेंस का एग्ज़ाम जो है
चूँकि परीक्षा अगर देखा जाए, मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर 20 सितंबर के अंदर रिजल्ट आ सकता है, आ गया तो नवंबर लास्ट या दिसंबर की शुरुआत में इसका जो है परीक्षा हो सकती है, पूरी संभावना ये रहेगी। अगर यहीं पर जो है ये 20 सितंबर 25 सितंबर के बाद रिजल्ट जाता तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते थे कि दिसंबर या जनवरी तक जाएगा। लेकिन अब इस बात के जो है बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आयोग ने जिस तत्परता से रिजल्ट दिया है तो इस बात के बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं कि निश्चित रूप से नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो जो लोग भी मेंस के प्री के रिजल्ट के लिए रुके हुए थे, उनका मेंस में सिलेक्शन हो गया है और उन्होंने जो है कहा था कि हम उसके बाद जो है बैच ज्वाइन करेंगे। तो बैच ओपन है। हमारी जो छूट चल रही थी प्रवेश को लेकर, उसको हमने 2 दिन 3 दिन और बढ़ा दिया है। 20 सितंबर तक आप सेम कूपन कोड के जरिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच में क्या क्या है ये सब हम लोगों ने पहले बहुत सारे वीडियोस में बात की है। बस ये जान लीजिए कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते हैं कि डिकोड एग्ज़ाम से बेहतर कोई भी मेंस का जो है बैच, आंसर राइटिंग और वीडियो कोर्स कहीं नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि पत्र कैसे लिखना है, क्या सावधानियां करनी है। आप डेमो वीडियो ही देख लेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा डेली जो है टॉपिक वाइज ग्रुप में प्रैक्टिस होती है, जिसका एक नमूना मैं आपको दिखा दूं। 11 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू हुआ था, निरंतर चल रहा है और अब तक हम लोग जो है एक बड़ा पोर्शन जो है कोर्स का कवर कर ले गए हैं। जो लोग नए जुड़ेंगे उनको भी जो है पुराने काम को, यानी जो अब तक काम कराया गया है उसको करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनकी कॉपीज़ भी जो है चेक की जाएगी, उसके लिए वो निश्चिंत रहें। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, आप जुड़िए। मेंस परीक्षा के बाद इंटरव्यू तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चित रूप से ऐसे संस्थान के साथ जुड़ना होगा जहां पर आपको सबसे ज़्यादा अपने सिलेक्शन की संभावनाएं दिखती हैं, और उसका जो है सीधा सा एक आप जो है उत्तर ये पा सकते हैं। हमारे यहाँ से अब तक 45 प्लस सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हुआ है, जो बिल्कुल ओपन है। एक एक चेहरा आप जानते हैं, आपने इंटरव्यूज़ देखे हैं। ठीक है, कहीं पर कोई हिडन बात नहीं है और ना पर यहाँ पर कोई चीज़ जो है बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। ठीक है, आपका भी जब सिलेक्शन होगा तो आप भी इंटरव्यू हमारे साथ देंगे, स्वागत है आपका। इसलिए अब जो है इसको अंतिम अवसर मानते हुए 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको जुड़ना है, तो 20 तारीख तक जुड़ जाइए। उसके बाद जो है जुड़ने का ये जो है अवसर हम बंद कर देंगे। अब देखिए 2-3 तरह की जो है समस्याएं हैं जिन पर यहाँ मैं भी डिस्कस करूँगा। और मैं भले ही मेरे बैच से बहुत से लोगों का चयन हुआ है, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन अभी भी मेरा मन बहुत भारी है। कल रात से ही इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्साहित या बहुत एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लिस्ट में कुछ ऐसे मेरे विद्यार्थी थे जो बहुत अच्छी जो है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनकी कॉपीज़ को देख के जो मैंने एक विश लिस्ट बना ली थी कि इनको मैं जो है समीक्षा अधिकारी के फाइनल सिलेक्शन में देखना चाहता हूँ। और जब उनमें से कुछ विद्यार्थियों का नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मुझे भी बहुत ज़्यादा इस बात की निराशा है। लेकिन जो है अब इतनी हाई मेरिट किसी ने जो है एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमारा जो मैंने जो पहला रिएक्शन अपना दिया था पेपर के बाद, जो है मैंने 130 प्लस का ही बताया था। उसके बाद पोल में जिस तरह से लोगों ने पोल किया, या तो नंबर छुपाए या जो है जिनके अच्छे नंबर थे, हाई नंबर थे, उन्होंने पोल में भाग नहीं लिया, तो उसके आधार पर मैंने 129 लोएस्ट 127 लेकिन 129 तक का जो मैंने बताया था। तो खैर अब जो भी रहे उस पर स्पष्टीकरण देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे अगर मेरी किसी भी कही बात से जो है या आपको कोई दुख हुआ है, आपको मैंने किसी भी तरह से भावनात्मक रूप से कोई चोट पहुंचाया, तो उसके लिए मैं जो है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। लेकिन प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन ही होता है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि वो जो है 100% जो है वैसा ही होना है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। हम भी जो है कुछ आंकड़ों के आधार पर ही जो है किसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं। तो अब जो लोग जो है सफल नहीं हो पाए हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, उनके सामने जो है 2 चीज़ें हैं। अगर उन्होंने पीसीएस
भरा हुआ है फॉर्म 2025 का, तो 12 अक्टूबर आपकी अगली मंजिल होना चाहिए और आज से ही आप 12 अक्टूबर की जो है पूरी तरह से शिद्दत से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि पीसीएस का ऑप्शन है, उसके अलावा इस साल बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स आए हैं। अगर आप उसमें जो है योग्यता रखते हैं, जैसे टीचर्स की कई सारी वैकेंसी आई है, अभी पुलिस में कई सारी वैकेंसी आई हैं, आने वाली हैं, और एपीओ की वैकेंसी आई है। खैर काफ़ी सारी विशिष्टताएं हैं उसमें, लेकिन जो है जो जनरल जिनमें योग्यता आपकी है तो आप उनकी तरफ भी जो है विचार करिए। और अभी फ़िलहाल आप जो है पीसीएस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। पीसीएस प्रीलिम्स जो है आप निकालिए और सामान्य अध्ययन की बढ़िया से तैयारी कीजिए। हृदय सर अब जो है पूरा जो है फोकस करके करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन कराएंगे, तो हृदय सर के वीडियोस को देखिएगा। थ्योरेटिकल रिवीजन भी होगा मंथ वाइज और जो है क्वेश्चन के आधार पर भी रिवीजन होगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस हो सके। जो लोग पीसीएस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और वो थोड़ा सा उनके पास समय है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आने वाली आगे की परीक्षाओं के लिए टारगेट करिए और उसमें अपना एक लक्ष्य रखिए, RO-ARO 2026 का। क्योंकि बहुत से ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं 2026 में आरओ का नोटिफिकेशन आना ही आना है। टाइम डिसाइड नहीं किया जा सकता है कब आना है। काफ़ी सीटें खाली हैं और जो है 2023 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आप देख रहे हैं 3 साल का लगातार गैप हो जाएगा। आरओ में 3 साल से ज़्यादा का गैप होता नहीं है। आप चाहे पुराने उदाहरण को देख लीजिए, 2014, 2016, 2021, ठीक है, 2023। तो इस तरह से अमूमन 2 साल 3 साल पे जो है वैकेंसीज आती हैं, और जब ज़्यादा वैकेंसीज हो जाती हैं तो उनको जो है, और ऊपर से चुनावी वर्ष भी आने वाला है, इसलिए जो है वैकेंसीज पे अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप देख भी रहे हैं बहुत क्षेत्रों में इस समय वैकेंसीज निकल रही हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट RO-ARO की वैकेंसी भी बहुत जल्दी संभावित है। लोअर पीसीएस के बारे में काफ़ी चर्चा है। जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए खंड शिक्षा अधिकारी आने वाला है। तो कई सारे अभी ऑप्शंस हैं पाइपलाइन में, जिसके बारे में जो है आप सोच सकते हैं। सबका आधार सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन अगर आपका अच्छे से तैयार रहेगा तो बाकी सेगमेंट जो उसमें स्पेशलाइज्ड हैं वो अलग से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो क्वालिफाई हुए हैं लेकिन उनका पीसीएस की तरफ ज़्यादा रुझान है, ठीक है। आरओ का मेंस भी उनको देना है लेकिन वो पीसीएस को जो है प्राथमिकता पर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप जो है जनरल स्टडीज़ ज़्यादा पढ़िए, करंट अफेयर्स का ज़्यादा रिवीजन करिए। 12 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है। आरओ मेंस के लिए आप हफ्ते में 1 से 2 निबंध लिखिए और मुहावरे, प्रशासनिक शब्दावली जैसे छोटे सेगमेंट जो हैं, जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और उनको जो है 1 से 2 घंटे का समय देते रहिए। यानी आरओ मेंस पे आप जो है 2 से 3 घंटे का समय दीजिए और पीसीएस प्री के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का समय अलग से निकालिए। 8-10 घंटा पढ़ेंगे तब जाके दोनों चीज़ें आप जो है कवर कर पाएंगे। और जो आप आरओ मेंस के लिए पढ़ेंगे, पीसीएस मेंस में काम आना ही है। आरओ मेंस की भी डेट बहुत जल्दी ही डिसाइड हो जाएगी। आरओ मेंस जैसा मैंने कहा कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर के 1st-2nd वीक में हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आयोग टालेगा या उसको डेट्स में, जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम्स और भी लगे हुए हैं, तो दिसंबर लास्ट भी ये जा सकता है। लेकिन जनवरी 2026 थोड़ा सा जो है अब मुझे बहुत सोचने में टफ लग रहा है, क्योंकि आयोग ने जिस स्पीड से रिजल्ट निकाला है तो अपने टाइम फ्रेम में ही रिजल्ट निकाल दिया। इसलिए उसका पूरा उद्देश्य ये है, पूरी उसकी मंशा है कि वो 2026 में ही मेंस करा ले। तो 2025 में ही मेंस करा ले। तो 2025 मेंस के लिए जो है आप तैयार रहिए। अभ्युदय बैच भी हमारा चल रहा है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से और टॉप लेवल तक तैयारी करवा रहे हैं। सोर्सेज हमारे एनसीईआरटी और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह के लेक्चर और अलग तरह की शेड्यूलिंग, क्योंकि बहुत बड़े टारगेट्स नहीं, साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार 18-20 वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं। और अब जो है पीसीएस प्रीलिम्स जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम जो है टेलीग्राम में इसके टेस्ट भी टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे, जैसे हम पीसीएस आरओ के फाउंडेशन बैच में करते थे। तो जिससे आपने जो आप साप्ताहिक रूप से पढ़ रहे हैं उसका आपका रिवीजन भी होता चले। तो ऐसी स्थिति में
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी हमने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो हमारी छूट थी आप जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी संशय के, और नए सिरे से तैयारी कर सकते हैं। अभ्युदय बैच में चूँकि हम 1 साल का मिनिमम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 1 साल में आपको पूरा प्री और मेंस कवर करवाना है हर तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। इसलिए जो है अगर आप जो है ज़्यादा समय पढ़ने में नहीं दे पाते हैं, तब भी 4-5 घंटे का आपके पास डेली का समय है और आप नियमित रूप से पढ़ सकते हैं, आप में इच्छा शक्ति है तो आप जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये बैच ऐसा है कि इसमें हम अब जो है जो टारगेट करेंगे वो 140 प्लस के बारे में ही सोच के चलेंगे, और उसी के अनुसार जो है अपनी स्ट्रेटजी को जो है डेवलप करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आरओ में बहुत भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं मेरिट को लेके, तो उस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी को अब जो है रिकंसीडर करके और इम्प्रूव तरीके से जो है उसको लागू करेंगे। समीक्षा अधिकारी मेंस परीक्षा पूरी तरह से आप जानते हैं लिखित परीक्षा है, लेकिन यहाँ पर जीएस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा जो पिछले 2-3 बैच का अनुभव है वो ये कहता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आलेखन पर ही पूरा अपना समय दे देते हैं, जीएस को वो अवॉइड कर देते हैं, या यूँ मान के चलते हैं कि प्रीलिम्स में हमने जीएस तो अच्छे से कर लिया था तो मेंस में भी कर लेंगे, लेकिन बाद में जीएस उनको जो है मेंस में धोखा दे देती है। सेम यही चीज़ हिंदी ऑब्जेक्टिव के साथ में है। यहाँ पर हिंदी ऑब्जेक्टिव में आप मार्कशीटें देखेंगे तो 60 में 50-52 नंबर ही मिलते हैं, 55 प्लस लाना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ हो जाते हैं और जो है उनका पूर्णांक 60 ही रहता है। ऐसी स्थिति में एक गलती भी आपको भारी पड़ती है। तो आपको जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव दोनों को अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले आपके पास जो है हमारी जो समीक्षा अधिकारी मेंस की बुक है ब्लू कलर वाली, वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे बैच में हैं या नहीं भी हैं तो आपको उस बुक से पूरी हेल्प मिलेगी। सारा कंटेंट जो है लगभग उसमें हमने उपलब्ध कराया है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारे फॉर्मेट्स सब कुछ जो है वहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं, और उससे तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है काफ़ी अच्छी तैयारी होगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करें। समीक्षा अधिकारी के बैच में, मुख्य परीक्षा के बैच में हमारे साप्ताहिक टारगेट्स रहते हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जितनी जल्दी आप जुड़ सकें वो जुड़िए, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड में चीज़ें चलेंगी और अब ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से हम फोकस करके इवैल्यूएशन भी करेंगे और फीडबैक पर भी जो है ज़्यादा मेहनत की जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियोस में हम जो है स्ट्रेटजी पर भी जल्दी ही बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है कम समय में मुख्य परीक्षा की और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।